नमस्कार साथियों, आप सभी साथियों का आपका अपना ITI यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो का थंबनेल सभी साथियों ने चेक कर लिया होगा। आज का हमारा वीडियो यूपी स्कॉलरशिप 2025-26 पर रहने वाला है। आपने देखा होगा हर बार की तरह जो जानकारी हमने थंबनेल में पुटअप की है, प्रयास करेंगे वही जानकारी वीडियो के अंदर एक आसान भाषा में, एक सरल भाषा में आपके पास पहुंचाने का कार्य करेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है 31 मई के बाद भी क्या आएगा पैसा, छात्र परेशान ना हो। कुल मिलाकर लगातार छात्र 15 मई के बाद लगातार इंतजार कर रहे हैं कि उनका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का पैसा, उनका सेकंड इंस्टॉलमेंट का पैसा कब आएगा। तो हमारा प्रयास रहेगा जितनी भी अच्छी सी अपडेट जो हमें कल शनिवार की डेट में मिली हुई थी वही जानकारी हम आपके साथ साझा करेंगे। आपको पता होगा कि आपका अपना ITI यूट्यूब चैनल भले ही 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में वीडियो अपलोड करे, लेकिन एक सटीक जानकारी के साथ अपलोड करता है। अन्य यूट्यूब चैनलों की तरह नहीं कि एक दिन में 3 वीडियो, एक दिन में 4 वीडियो अपलोड करते हैं और जानकारी वही घुमा फिरा के आपके पास पहुंचा सकते हैं। लेकिन प्रयास यहाँ ये नहीं रहेगा, भले ही वीडियो 2 दिन में अपलोड हो, लेकिन एक सटीक जानकारी के साथ आपके सामने वीडियो को डाला जाएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो में सबसे पहले हम आपके सामने बात करते हैं हमारा जो अभी फिलहाल में जो पैसा ज्यादा आने के जो चांसेस हैं वो हमारे सत्र 2025-26 में आपकी जो जातियां रहने वाली हैं SC और ST कैटेगरी आपकी रहने वाली है। अब बात करते हैं जितने भी हमारे 12वीं के ऊपर के कोर्सेस हुए, BA, BSc, ITI, डी फार्मा, पॉलिटेक्निक, DLED, ANM, GNM, BSc नर्सिंग, BTech, जितने भी आपके 12वीं के ऊपर के क्लासेस हुए, कोर्सेस हुए और आपकी SC और ST कैटेगरी में है, अगर आपने सत्र 2025-26 में फॉर्म भरा था, अब इसमें 3 पॉइंट हैं, आप इन पॉइंटों को बारीकी से समझना। अभी जनरल OBC माइनॉरिटी का भी आपको आगे बताएंगे, पहले SC और ST कैटेगरी का आप समझ लीजिए। इनमें आपके 3 पॉइंट हैं। 3 पॉइंट में कौन कौन से पॉइंट हैं? तो सबसे पहले नंबर पर आपका पॉइंट आ रहा है कि ऐसे छात्र जिनका स्टेटस अभी पेंडिंग में ही प्रदर्शित हो रहा है, जब वह अपना करंट स्टेटस को चेक कर पाते हैं। तो एक तो आपका पेंडिंग में प्रदर्शित हो रहा है, तो पेंडिंग वाले सभी छात्र अपनी जो समस्या उनको समझ लीजिए। पेंडिंग वाले जो छात्र हैं उनका जो डाटा 25 मई तक जिले से वेरीफाई होना था, वो वेरीफाई लगभग संपन्न हो चुका है। अब आपका डाटा, अभी छात्र परेशान हो रहे होंगे कि सर 25 मई तो निकल गई है, लेकिन जो हमारा डाटा है वो अपडेट नहीं हुआ है। तो ऐसे छात्रों को परेशान नहीं होना है। आपका जो स्टेटस है वो 10 जून तक पूर्णतया वेरीफाई हो जाएगा। SC ST कैटेगरी सत्र 2025 में जिन छात्रों ने फॉर्म को भरा था, आपका स्टेटस 10 जून तक आपका जो स्टेटस है वो आपके NIC जो हमारे उत्तर प्रदेश के समाज कल्याण अधिकारी होते हैं उनके स्तर से जो आपका डाटा है 10 जून तक वेरीफाई कर दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं आया है, लेकिन जो हमारा स्टेटस है वो वहां पर वेरीफाइड दिखा रहा है, लेकिन पैसा नहीं आया। तो ऐसे स्टूडेंट लगातार काफी छात्रों ने कमेंट किया है कि सर हमने NPCI एक्टिवेट कराया था लेकिन उस पर दिमाग में नहीं लगाया और ना ही उसे दोबारा से रिचेक किया। तो जो हमारा NPCI था वो अपने आप 1 से 2 हफ्ते में हमारा डीएक्टिवेट हो गया। अब क्या पैसा आएगा कि नहीं आएगा, क्या उसकी प्रक्रिया है, चलिए इन पॉइंटों को समझते हैं। आपका पैसा आ सकता है 101%, इस बात को हम नहीं बोल सकते हैं। अगर आपका पेमेंट NPCI की वजह से आपका अगर पेमेंट फेल्ड हुआ है तो इसमें 100% हम आपको श्योर नहीं बता सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने तो एक लेटर जारी किया था कि जितने भी कॉलेज में स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका NPCI या DBT की वजह से पेमेंट फेल्ड हुआ था, तो ऐसे छात्र अपना जो डाटा है वो सही करवा लें बैंक में जाकर, और NPCI DBT ये सारी जो फैकल्टी हैं, अवेलेबिलिटी हैं, उन्हें अपने स्तर से सही करवा लें। लेकिन 100% का जो एक दावा होता है
वो सरकार ने नहीं दिया है कि पेमेंट फेल्ड वालों को पैसा दिया जाएगा। अब वेरीफाइड वाले स्टूडेंट परेशान ना हो, अगर आपका एक भी इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं आया है तो 10 जून से आपका जो पैसा है वो भेजना स्टार्ट कर दिया जाएगा, तो आपका पैसा जरूर आएगा। अगर आप पात्र हैं, अगर आपका फॉर्म वेरीफाइड है SC ST कैटेगरी में, लगभग 156 करोड़ रुपए जो सरकार के पास अभी अवेलेबल है, फंड है। अब कैसे क्या सरकार डिवाइड करती है, डिपेंड करता है सरकार के ऊपर। अगला हमारा स्टेटस जो कि हम बताने वाले हैं, तीसरा नंबर पॉइंट है, ऐसे स्टूडेंट हैं जो SC ST कैटेगरी के लगातार इंतजार कर रहे हैं कि सेकेंड इंस्टॉलमेंट का पैसा कब आएगा। आज आपकी 31 मई जो कि महीने की लास्ट डेट है, हमने आपको आश्वासन दिया था कि 1 से 2 हफ्तों में आपका पैसा आएगा। बहुत से छात्रों का पैसा आया, ज्यादा से ज्यादा संख्या में पैसा आया, तो आप निराश ना हो कि आपने बताया था सर हमारा पैसा नहीं आया। हमने आपको लगभग 1 महीने पहले भी जो अपने वीडियो अपलोड किए थे, हमने आपको वही बताया था कि पैसा आपका मई में और लास्ट जून तक आपका पैसा दिया जाता है। सरकार जो फिक्स डेट है वो निर्धारित नहीं करती है कि इस डेट में जो आपका सेकेंड इंस्टॉलमेंट का पैसा है वो 100% दे दिया जाएगा। तो इसके लिए आप निश्चिंत रहें, अगर आप फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपका आ चुका है तो आपका सेकेंड इंस्टॉलमेंट का पैसा जरूर आएगा, और ये पैसा 13, 14, 15 जून से ही आपका आना स्टार्ट हो जाएगा SC ST कैटेगरी का। जितने भी छात्र सेकेंड इंस्टॉलमेंट का इंतजार कर रहे हैं तो वह सभी छात्र अपने बैंक अकाउंट में NCI, आधार DBT सर्विस, आधार लिंक, पैन कार्ड लिंक, फिंगर से पैसे निकलने चाहिए। ये सारी जो सुविधाएं हैं ये आपके स्तर से बिल्कुल सही होनी चाहिए, तभी जो आपका पैसा है वो आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। क्योंकि सरकार पैसा देती है आपके डॉक्यूमेंट्स पर, आपने किस तरीके से फॉर्म को भरा है, क्या क्या डिटेल जो सरकार द्वारा मांगी गई है, क्या आपने वही डिटेल वास्तव में भरी है, तो आपका पैसा जरूर आएगा। सीधा सीधा आसान भाषा में एक लाइन में हम अपने साथियों को बोल सकते हैं कि SC ST कैटेगरी इंतजार करें, 99% पैसा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, पेंडिंग वाले और सेकेंड इंस्टॉलमेंट वालों को पैसा आएगा। जनरल OBC माइनॉरिटी वाले स्टूडेंट उम्मीद छोड़ दें, अगर ज्यादा से ज्यादा संख्या में शिकायत करेंगे, सरकार के पास डाटा पहुंचेगा तो भले ही आपका विचार करके आपके लिए फंड रिलीज किया है, लेकिन अभी तक ऐसा विगत वर्षों में नहीं हुआ है, तो आप अपनी उम्मीद को छोड़ सकते हैं। केवल एक ऑप्शन है आपके पास, 1076 पर शिकायत करेंगे CM हेल्पलाइन नंबर पर। अगर ज्यादा से ज्यादा शिकायत का स्टोरेज हुआ तो कहीं ना कहीं विभाग एक कदम जरूर बढ़ाएगा, अगर आप पात्र हैं तो पैसा जरूर देगी। तो सभी साथियों को हमने बताया है कि उनका पैसा 31 मई के बाद 12-13 जून में जो उनका पैसा है वो आना स्टार्ट हो जाएगा, और लास्ट 22 जून तक उनका जो पैसा है उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। तो हमने प्रयास किया सभी साथियों के पास एक सटीक जानकारी पहुंचाने का। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर करें, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल की लिंक अवेलेबल होगी। उन लिंकों पर आप ऐड होकर अपनी समस्या का समाधान उन ग्रुपों के माध्यम से भी करवा सकते हैं। तो एक बार पुनः सभी साथियों का आपका अपना ITI यूट्यूब चैनल पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।